नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे कि अक्सर एक बड़ी समस्या ये होती है हमारे साथ कि हमारा कोई दोस्त हमसे किसी मुसीबत में पड़ने के बाद पैसे मांगता है कि बहुत मजबूरी है, बड़ी समस्या आ गई है, आप मुझे 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए कुछ पैसों का मदद कर दो, 50,000 लाख रुपए का मदद कर दो, बाकी मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन होता ठीक उसके प्रॉमिस के उल्टा है। वो लोग हमसे पैसे लेने के बाद उन पैसों को अपना जागीर समझ लेते हैं और टाइम पे देने के बजाय जो प्रॉमिस हमें 1 महीने देने के लिए की जाती है, कई महीने गुजर जाते हैं, कई साल गुजर जाते हैं, वो पैसा देने का नाम नहीं लेता है। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने पैसे छोड़ देने चाहिए या हमें अपने पैसे ऊपर करने के लिए प्रयास करने चाहिए? तो पहली बात कि अपने पैसे नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि आपके वो पैसे भले ही 50,000 है, 1 लाख रुपए है या 1 रुपये है, आपके मेहनत का पैसा है। कोई इस पैसे को आपसे आपके मर्जी के बिना नहीं ले सकता है, क्योंकि आपके खून कमाई का पैसा है। उस पैसे को अगर कोई धोखाधड़ी करके, विश्वासघात करके अगर ले लेता है, तो पहला दायित्व तो बनता है कि आप उनसे अपने पैसे वापस करें, पैसे निकालें, क्योंकि ये आपके आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ भी मुद्दा है। क्योंकि कोई व्यक्ति आपको झूठ बोलता है, आपसे आपका धन लेता है, उसके बाद लगातार झूठ बोलता है, तो वो आपको हल्के में ले रहा है। तो आपको अपने पैसे नहीं छोड़ने हैं। अब आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात यह है कि आपको अपने पैसे ऊपर करने चाहिए। तो आप अपने पैसे ऊपर कैसे करोगे? उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, उस पर हम बात करेंगे। आते हैं अब हम पहले किस तरीके से उसके पॉइंट ए पे। पॉइंट ए ये होगा कि उस व्यक्ति से जब वो लगे कि डिनाई कर रहा है, वो नाकर नुकर कर रहा है, ऐसी स्थिति में उसे कहें कि भाई जब देगा तब देना, एक चेक दे दे मुझे। तो वो व्यक्ति, संभावना है, इसके 50% संभावना है कि वो बोलेगा कि ठीक है, मैं कुछ दिन में, अगर जिसका उस टाइम देने का थोड़ा भी मन है तो बोलेगा कोई बात नहीं भाई, ये चेक पकड़, और वो चेक दे देगा आपको, उसके डेट डाल देंगे, वो आपको चेक दे देगा। एक तो ये है। अब आते हैं पॉइंट नंबर बी पे। कुछ लोग चेक भी आपको नहीं देंगे, आपको मना कर देंगे कि भाई मैं पैसे लेके भाग थोड़ी ना जाऊंगा, विश्वास करो मजबूरी है, ये है, तमाम अच्छी बातें करेंगे, लेकिन आपको पैसे देने के लिए वो कभी मन से राजी नहीं होगा। तो अब ऐसे लोगों से करना क्या है? आपको फोन पे बात करना है, या व्हाट्सएप से जब आप बात करते हैं, व्हाट्सएप पे बात करना है और उसका रिकॉर्ड रखना है आप अपने पास। जैसे आपने फोन किया आपने और आपने कहा कि भाई मेरे पैसे कब कर रहे हो, तो वो बताएगा कि भाई ये मजबूरी आ गई, तमाम चीजें सुनो। उसके बाद बोलो कि ये बता कितने पैसे हैं। अगर तुम्हारे 50,000 रुपए हैं तो उसे बोलो कि 1 लाख रुपए मेरे कब दे रहे हो। तो वो खुद बोलेगा कि 1 लाख कैसे हो गए भाई, मैं तो 50 लिया हूं। ठीक है, अब जैसे बात हो गई, उसके बाद बोलो कि तुमने कितने महीने बोला था देने के लिए, तो बोलेगा कि भाई 1 महीने बोला था, मजबूरी समझो। तो अब कितने दिन में तुम पैसे दे दोगे? तो संभावना है वो उसी तरीके झूठ बोलने का आदी है वो व्यक्ति, फिर से बोलेगा आपको कि भाई 15 दिन रुक जा, 1 महीने रुक जा, मैं आपको पैसे दे दूंगा। लेकिन होगा क्या? वो 1 महीना पूरे होने के बाद भी वो व्यक्ति आपको पैसे नहीं देगा। लेकिन आपने क्या किया? वो रिकॉर्ड अपने पास रख लिया। अब आपके पास वो रिकॉर्ड आगे प्रूफ हो गया, आपके पास चेक नहीं है फिर भी एक प्रूफ है, आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ है वो आपके पास। अब आप क्या करो? अपने इस मुद्दे को लेकर के आप जहां रहते हो, जिस गली में, जिस मोहल्ले में रहते हो, अगर आपकी अप्रोच बहुत बड़ी नहीं है, सामान्य लोगों से जानकारी है, तो वहां का कोई छोटा से छोटा वकील या बड़े से बड़े वकील आप अपने अनुसार ढूंढ लो। जरूरी नहीं कि कोई बहुत नामी वकील ही चाहिए। उस वकील के पास जाओ और उनसे कहो कि ऐसे ऐसे ये चीजें हैं। तो वो वकील आपके लिए एक नोटिस फ्रेम करेंगे। उस नोटिस को फ्रेम करेंगे, वो पैसे भी आप पूछोगे कितने पैसे लगेंगे, तो ये डिपेंड करता है, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, ऐसे में जनरली काम हो जाता है हमारे देश में। हमारे वकील का जो फेटर्निटी है उसमें हर तरह के लोगों के लिए स्कोप है। तो वो लोग आपको उतने पैसे में आपके लिए नोटिस तैयार कर देंगे और आप उस नोटिस को उस व्यक्ति को भेज देंगे। अब नोटिस भेज देंगे,
तो मैंने कहा अब आते हैं, अब क्या होगा। अब दो संभावनाएं हैं। पहली संभावना है 50-50 का। 50-50 की संभावना क्या है कि वो व्यक्ति नोटिस देख करके केस मुकदमे से बचने के लिए वो समझौता करेगा, आपको पैसे दे देगा। एक तो ये है। और उसमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे, बोलेगा कोई नहीं मैं केस लड़ लूंगा। तो अगर केस लड़ने के लिए जाए, वो अपना सबमिशन देगा कि मैंने पैसे नहीं लिए, तो आपके पास यदि चेक है तो चेक आपका प्रूफ है। और दूसरा आपका प्रूफ है, अगर चेक नहीं है तो आपसे जो उसने बात की, आपके पास जो रिकॉर्डिंग है, आपके पास जो मैसेजेस हैं, आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, वो आपके पास एक सबूत है। तो जिस समय बहस होगी उस समय उसको साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। और सरकार ने बड़ी सख्ती से ऐसे मुद्दों को देखने के लिए न्यायालय ने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं। और खास करके इन दिनों 6 महीने साल भर में आपके पक्ष में न्यायपूर्ण फैसले मिल जाएंगे और आपके गए हुए पैसे भी मिलेंगे और आपका आत्मसम्मान भी वापस आएगा। तो इसलिए दोनों चीजें, मदद करिए, खुल के मदद करिए, कभी रुकिए मत, अपने दिल से मदद करिए। लेकिन जो व्यक्ति बेईमान है उससे मर्सी नहीं करिए, एक भी पैसे उसके पास नहीं छोड़िए। आपका पैसा आपका अधिकार है, आपका स्वाभिमान है, उसे किसी भी तरीके से किसी बेईमान हाथों में नीलाम नहीं होने देना है। आपके पैसे वापस लेने हैं उससे, और ये आपका अधिकार है और आत्मसम्मान का विषय है। तो हमेशा सतर्क रहें, तत्पर रहें और कानूनी प्रक्रियाओं के अधीन आकर के अपने सारे अधिकारों की रक्षा करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।